शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वचन की सच्चाइयों की समझ में वो हमारे सामने इतनी खूबसूरत होके आ रही हैं कि हम उसमें मजबूत होते जाएं पूरे अनुग्रह के साथ। यही अनुग्रह है कि जहाँ पर ऐसा लगता है हमको कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, निराशा, अलग अलग परेशानियाँ, पर सबसे बहुमूल्य बात यह है कि हम प्रभु यीशु के हैं, प्रभु यीशु हमारा है और हमने सच को पाया है और वो अपना मार्ग जो वचन का है उस पर, जो आत्मा का है उस पर हमको ले चल रहा है। लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं, शंकित हैं, बंधुआई में हैं, शैतान की जानना चाहने के बाद भी नहीं जान पा रहे हैं। तो ये बात हम पर हुई प्रकट। पिछले समय में भविष्यवक्ता भी, नबी जानना चाहे थे पर नहीं जान पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन समयों को जान रहे हैं जो छिपा हुआ था। और इसके पहले के हिस्से में हमने जाना जो 5784 जो ईयर चल रहा है, ये न्यू ईयर, न्यू बिगनिंग। और जब मैं न्यू बिगनिंग की बात कर रहा हूँ ये क्योंकि द्वार की बात कर रहा हूँ। इसके पहले हमने पेताक पे जाना था। पेताक का मतलब द्वार, दरवाज़ा। आज हम उस कड़ी को और बढ़ाते हैं और जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें कि वचन क्यों कहता है कि तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। ये अभी तो बहुत अजीब सा लग रहा होगा, पर जब हम इसको आगे बढ़ेंगे पवित्र आत्मा के साथ समझते हुए तो इस खूबसूरती को समझ जाएंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ चलिए हम चलते हैं द्वार की ओर और द्वार का मतलब समझें, अंदर बाहर आना जाना जाने। तो ये है जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये कर्सर, ये दालेत है, ये 4th लेटर है, मैंने बताया था। और ये लामेद है और ये ताव है। ये 3 लेटर्स से दालेत बना। ये सेंट्रल लेटर जो लामेद है ये सेंटर का है, 22 लेटर के सेंटर का लेटर है ये ताव 22वां लेटर। पर सबसे बड़ा लेटर ये है और ये ऊपर की ओर बढ़ा हुआ है। अलेफ पहला अक्षर है, पहला शब्द, और उसमें भी ये लामेद पाया जाता है क्योंकि इसका काम जो है आज हम इसको जानेंगे। लामेद का काम क्या है और ताव का क्या है और खुलना पिछले समय पेताक में हमने बहुत कुछ जाना और सीखा। पर ये दालेत का मतलब होता है एक तरह का ज़रूरतमंद, गरीब। अब गरीब से आप शरीर और सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो धन दौलत से मतलब है। यहाँ इससे नहीं है, हम प्योरली स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये 3 लेटर, और जब इसे गरीब, ज़रूरतमंद, कमज़ोर कहा गया तो फुलफिल कैसा होता है ये। आज जब हमें यीशु का नाम मिला है, प्रभु यीशु का, और अनुग्रह मिला है, तो ये फुलफिलनेस जो होती है कैसे होती है इसको समझेंगे। तो हम कौन सा गरीब समझ लिए ना, जो आत्मिक। तो ये ऊपर ले जाने वाला, गति देने वाला केंद्र है। ये हिब्रू में इसे शेपर्ड स्टाफ बोलते हैं, चरवाहा, है ना, भेड़ों का चरवाहा। और जब भेड़ों के चरवाहे की बात हम करते हैं, चरवाहा सिखाने वाला, सिखाने के लिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ रही। देखिए जो आप पढ़ते रहते हैं बाइबल में, छड़ी, लाठी, सोठा, ये सब इंक्लूड है। धीरे धीरे मैं इनमें बताऊंगा आपको। मतलब इतनी गहरी सच्चाइयों के साथ है। और उस बात को भी बता दूं
यही वो हिस्सा है जहां हम अधिकार को जानते हैं। जो पहला शब्द था इन द बिगिनिंग, बराशित बरा, परमेश्वर ने शुरू में समाइन और एथारस मतलब पृथ्वी, स्वर्ग की और पृथ्वी की रचना की, बनाया शुरू में। अब एकदम आखिरी में चले जाएं हम, मत्ती 28:18, वहां क्या बोला गया कि प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये फुलफिलनेस है बीच के रास्ते की, जो पूरा हुआ क्रूस के द्वारा। ये ताओ लेटर को अगर आप देखेंगे, ये साइन को दिखाता है, सिग्नेचर को, सील को, मुहर को, कि वो बात जहां पर प्रभु यीशु ने 2 बार कहीं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये फुलफिल कर देता है। ताओ जो क्रूस को दिखाता है, अगर हम इसकी जो पिक्चर वाली भाषा होती है जिसमें प्रतीक चिन्ह पिक्चर के हिसाब से होते हैं, तो ये प्लस जैसा चिन्ह होता है, क्रॉस जैसा। इस संबंध में बहुत सा बताया जा चुका है। तो जब हम इन बातों को जानने के लिए, और निर्बलता का मैंने बता ही दिया, चरवाहे की लाठी आपने शब्द सुना है, मूसा को बोला गया था निर्गमन। अगर हम निर्गमन में देखेंगे तो मूसा को बोला गया था, आगे चलते हुए मैं बताऊंगा कि लाठी जो क्या मायने रखती है, और ये जब सिखाने वाला टीचर होता है तो उसे छड़ी की ज़रूरत होती है, तो ये लेटर छड़ी को दिखाता है। चरवाहे की छड़ी, उसकी लाठी, ये सब कुछ कितना छिपा हुआ सा है, पर एकदम सच है। और द्वार को हमने समझ ही लिया है कि ये द्वार है, द्वार को दिखाता है। इसके खुलने बंद करने का पेताक में दिया था, और उसमें सपोर्ट कौन करता है? ताव करता है ना, खुलने और बंद करने के लिए खैत को। खैत उसका आखिरी लेटर था ना, पर ताव ये सेंटर में था। और आज डोर के जब हम दालित में देख रहे हैं तो सेंटर जो लेटर है वो लामेद है, और वो ही केंद्र है 22 अक्षर का। ये वो हिस्सा है। तो 11वां लेटर जो हुआ वो लामेद हुआ, और 11 नाश से बचाने के लिए, नाश का दिखाता है वो लेटर, 11 अंक बचाने के लिए। जो यहाँ पर अगर हम देखें, ये और ये दाल बनता है, ये दाल, ये दालित और लामेद दाल, ये पूरा उसी हिस्से को बढ़ाता है, कमजोरी, गरीबी जैसी चिन्हों को दिखाता है, पर बढ़ाना यहाँ से है, लामेद से। और जब हम ताव की बात करते हैं तो प्रभु यीशु ने कहा, अल्लाह और ताव मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अनंत मैं हूँ। ये ताव जिसका नाम याशुआ है, मैंने याशुआ पे बोला है, योद शिन वाव आइन और हे, ये लेटर जो सब जानता है, जिसके द्वारा किया गया है, योद हैंड को दिखाता है। वो सारे हमारे काम जो हैं वो उसने किया और वो करने में सक्षम है। वो सब गंदगी को अलग, सिन जो दिखाता है वो अलग करने को, तो गंदगी, नाश, इन चीज़ों को अलग किया, पूरा किया। वाव जोड़ने को दिखाता है, कील को दिखाता है, वो जो क्रूस पर उसने पूरा किया, मेल मिलाप। आइन जो लेटर है वो आँख को दिखाता है कि उसे वो सब देखता है, सब जानता है, उसे सब मालूम है। और हे अनुग्रह को दिखाता है, आराधना को दिखाता है। तो ये जो बन रहा है, चरवाहा शब्द जब आता है सिखाने वाला, तो उसमें पहली बात रहती है कि सीखना दुर्बलता के कारण सीखना पड़ता है, कमजोरी के कारण सीखना पड़ता है। तो आत्मिक कमजोरी, आत्मिक दुर्बलता, ये आत्मिक गरीबी, अभागापन,
इसको ख़त्म करता है ये लेटर दालित का, जब वो दालित में इस्तेमाल हुआ है, चरवाही की लाठी बन जाता है। सिखाने वाला लाठी रहती है ना चरवाहों के हाथ में, क्या पीटने के लिए रहती है? नहीं नहीं, सिर्फ इधर उधर दिखाने के लिए। छड़ी चलाना क्या मारते रहना होता है, मारपीटी करना होता है? बिल्कुल नहीं। तो दालित का कि बहुमूल्यता को जानना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। ये सत्य पता चल रहा है कि हमारा अच्छा चरवाहा, हम हर समय बोलते हैं चरवाहा शब्द, तो ये दालित से निकल कर आया है चरवाहा, जो भेड़ों को अंदर बाहर करने के लिए, और हमें अधिकार दिया कि अंदर बाहर आ जाया करोगे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। ये वचन, इसकी पहचान हो रही है दालित की। और जब हम निर्गमन में जाएंगे, निर्गमन 14 से 17 देखेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं, इसकी एक खूबसूरती कि जब हम छड़ी को समझ रहे हैं सिखाने वाले की, और सिखाने वाले के लिए कहा गया है कि उसकी डांट कैसे प्रकाश का कारण बनती है। तो निर्गमन 14 हम हर समय रेफरेंसेस में, जहाँ पर हमको बाइंड क्लेम करना होता है, बांधना खोलना, और उस पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज़ करना होता है, तो हम गिनती 23, यूहन्ना 14, मत्ती 18 का उल्लेख करते हैं। वैसे ही ये निर्गमन 14 ये दिखाता है, जब पढ़ेंगे तो ये सब वादा और प्रतिज्ञा की और भविष्यवाणी और सब बातों की का पवित्र शास्त्र है। अब 14 से मैं शुरू करूंगा और 17 तक ले चलेंगे हम। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है ना कि चुप रहे, क्योंकि वो जानता है, और हमारी जो लड़ाई है उसमें अगर हम आत्मा को काम करने देना है इस समय, तो जो हमारे मन प्राण आत्मा में हैं उसमें पवित्र आत्मा हमारा काम कर रहे हैं, तो वो लड़ेगा। ये युद्ध उसका है, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, उसकी बच्चे हैं, उसकी प्रजा हैं, उसकी संतान है। तो बाप लड़ता है ना। हाँ, जब ये समझ वो और अधिकार देता है, तो वो अधिकार लाठी चरवाहे सिखाने की, तब हम लड़ते हैं। नहीं तो इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार। हम अपनी इच्छा के अनुसार लड़ने वाले नहीं बन सकते। इसीलिए बार बार दाऊद एपोद को ले जाता था और पूछता था, क्या मैं उन पर चढ़ाई करूं? पूछना, प्रार्थनाओं में परमेश्वर की सामर्थ को अगर काम करने देना है तो अपनी निर्बलता, वो लेटर मैंने जो बताया, ये वाला लामेद छड़ी, ये याद रखना है। ये पूरी गरीबी को दिखा रहा है, ये दुर्बलता और कमजोरी को दिखा रहा है, और लामेद उसमें वो भूमिका है कि वो ले जाता है ऊपर स्वर्गीय स्थानों में। ये ऊपर ले जाना मतलब शरीर से ऊपर, जैसे तोरा वचन हमारा वस्त्र है, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उससे आगे वो सांसें जो वचन हैं, आत्मा है, वो हमारे अंदर हो, और वहाँ हम ध्यान हो तो दिल में वो बातें प्रकट करेगा। आत्मा को प्रकट करता है अंदर, हमारे अंदर वो बातें वचन के द्वारा प्रकट होती हैं। तो यहाँ जब लड़ाई की बात आ रही है तो लिखामाई एथ ये बोला गया है
कि जो मुझसे युद्ध करते हैं तू उससे युद्ध कर। और अब हम आगे जाते हैं इसमें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? ये देखिए, अधिकार मिल गया उसको, है ना। मालूम है जैसे हमें मिल गया यीशु के नाम में, फिर भी अगर हम दुहाई दे रहे हैं। देखिए वो सिचुएशन, छुड़ा के लाया जाना मिस्रियों की गुलामी से, यहाँ छुड़ा के प्रभु यीशु के द्वारा हम निकाले गए उस लहू के द्वारा, वो गुलामी से वाकई में निकले क्या? मृत्यु की गुलामी से, ये सारी गुलामियों से अगर निकल गए तो लाठी है, सिखाने वाले हैं, नहीं तो बकबक करना तो ठीक है। तो यहां पर लिखा, तू मेरी क्यों दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। ये लाल सागर के सामने की बात है, आगे फिरौन की सेना है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, जहां कुछ नहीं सूझ रहा। यहीं तो ये मार्ग, ऊपर ले जाने वाला मार्ग, अलौकिक मार्ग, जहां कोई आशा नहीं, वहां पर वो एक दिन में देश पैदा कर देता है। कोई कर सकता है? इजराइल हुआ ही 1948 में। अभी तो हम 57-84 में हैं, न्यू ईयर में है, न्यू बिगनिंग में है, द्वार में है, प्रवेश में है, रास्ते में है, समय में है, पहचान पूरी पूरी। तो इसको जब सुने आप, तो इसके पहले वो पेताख वाला जरूर सुन लेना वाला। तो इसकी सिमिलरिटी, और जब ये कनेक्टेड होते हुए आगे हम जाते जाएंगे मार्ग में, मार्ग के विषय में हमने पवित्र आत्मा ने बहुत सा वो भोजन दिए हैं बलवंत होने के लिए। इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। परमेश्वर की योजना ये 14 से 17 में बहुत स्पष्ट, और उसमें जो लाठी मिली है उसे बढ़ाना आना चाहिए, बस बढ़ाना और काम उसे उठाना। हम जो बोलते हैं यहोवा निस्सी, यहोवा हमारा बैनर है, झंडा है, तो हाथ में झंडा ऊपर उठाते हैं ना, ऊपर उठाना दिखाना, इसका लामेत का ऊपर ले जाना। दुर्बलता क्यों, दुहाई क्यों दे रहा है? मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो आश्चर्य कर्म होता है। और इसमें जो आश्चर्य कर्म है कि सोचिए, समुद्र 2 भाग हो रहा है, पानी खड़ा हो जा रहा है, हवाएं खड़ा कर दे रही हैं, और जमीन सूखी, जिसमें सूखी सूखी जमीन से गए। ये अगर हम एक एक हिस्से को देखें तो हमको ज़मीन को सुखाने में कितना टाइम लगेगा, सोचिए ना। समुद्र के नीचे की ज़मीन साधारण ज़मीन नहीं है, वो कितनी गीली होगी, उसके नीचे की गहराई चौड़ाई, एक छोटे से हिस्से को सुखाने में कितना समय लग जाता है। परमेश्वर की महानता हर जगह पर। तो दृष्टिकोण देखना और ये इनको समझना और सिखाना, ये छड़ी और चरवाहे की लाठी वचन है। आमीन। तो ये एक हिस्सा हुआ, छुड़ा के ले गए, और वहाँ पर लाठी अधिकार, और यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे। जो हम शुरू में पृथ्वी की रचना और अंतिम समय, रचना के समय भी पता नहीं कितने साल लगे उसके पहले का, और ये हम अंतिम क्षणों में एकदम द्वार पर हैं, और ये द्वार का समय है, दालेत का समय है, पेताक का समय है। और जो छुड़ाए गए तो द्वार पर क्या लगाए थे? मेमने का लहू, फसह के मेमने का लहू, यही लगाया गया था ना द्वार पर।
निर्गमन 12-11 में। और उसी तरह हमारे जब हम दालेत में देखते हैं दालेत द्वार, तो खून से या लहू से प्रभु यीशु के हम बचाए गए मृत्यु से। वहाँ मृत्यु से बचाए गए। मृत्यु अर्थात पाप में व्यर्थ, वो पाप जिससे मृत्यु आई, अनाज्ञाकारिता से बचाए गए। और द्वार पर लहू लगा रहेगा। ये जब हम सिंपली दालेत को समझेंगे, ज्ञान के हिसाब से तो कुछ नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि जो सचमुच अपने द्वार पर यीशु का लहू लिया है। कह देने से, प्रभु भोज में स्मरण रखने से, और 1 कुरिन्थी 15 में बताया गया है कि तुमको किस रीति से लेना चाहिए, प्रभु भोज की अहमियत क्या है, ये सब इसमें जुड़ी हुई हैं। और उस समय वो तमाम उनके देवी देवताओं को 10 को मारा था परमेश्वर ने, नेस्त नाबूद कर दिया था कि नहीं वही जिंदा खुदा है। उसी तरह प्रभु यीशु सारे जगत के जितने भी हैं सबको अपनी मुंह की फूंक से मारेगा। प्रकाशित वाक्य वो 2धारी तलवार कि ये सारी चीज़ें यानी जगत पर दंड, जैसे उस समय दंड, तो ये दंड का भी समय जिसको न्याय का समय, यहोवा के क्रोध का समय, कोप का समय, महाक्लेश का समय, ये हमारे लिए नहीं है। ये महाक्लेश का समय यहाँ समझ लीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये महाक्लेश का समय उनके लिए है, अविश्वासियों के लिए, मसीह विरोधियों के लिए, वो सारे जो संसार के नियम और दुनिया मनुष्य को मानने वाले और परमेश्वर का अपमान करने वाले, उनके लिए है ये। तो इसमें बोला तो बहुत सा जा सकता है, पर जहाँ निर्बलों को संभालने की बात हमें कही गई है तो उसकी सामर्थ काम करती है कि जो ऐसे दबे कुचले हैं उनको हम लान तान ना करें, उनके मनोबलों को बढ़ाएं, अपनी प्रार्थनाओं में उठाएं। ये छड़ी और इसका जो आत्मिक मतलब, आज हम लेटर 4 है ये, है ना, ये दालेत, ये नंबर 4 है। हम अंक भी जान रहे हैं। आज हमने अंदर बाहर आना और वो छड़ी और चरवाहा क्या होता है ये भी समझा कि ऐसे ही नहीं आ गए ये शब्द, चरवाहे की लाठी, वो वचन और अधिकार, ये बहुत कम में मैंने बताने की कोशिश की है। और ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बिल्कुल कहीं ये नहीं सोच सकते कि ये यहाँ से लिया गया है, वहाँ से लिया गया है, कल्पना नहीं, बिल्कुल यथार्थ। ये परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट टेंस मतलब जहाँ पर पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट का कोई मतलब नहीं, वर्तमान, भविष्य का, यह हमेशा एक सा है और हमेशा एक सा रहेगा। कोई अदला बदली नहीं हो सकती, किसी भी रीति से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। सिखाने वाले कौन होंगे? जिनके पास अधिकार है, लाठी है। ऐसे ही नहीं कि हम टीचर हैं, हम ये हैं, वो नहीं 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 नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही इस अंतिम समय में ये भेद प्रकट हो रहे हैं और ये मसीही जगत के लिए हैं जो इस समय अलग अलग परिस्थितियां आ रही हैं। इसके पहले मैंने असमय मृत्यु पर बोला है, आकस्मिक मृत्यु, उसका निदान इनके पास नहीं है। और शैतान कितनी खूबसूरती से, उसकी चालाकी, मक्कारी और छल कपट किस स्तर का है कि वो लोग भूत प्रेत भूल गए हैं, दुष्ट आत्मा भूल गए हैं, शंका संदेह करते हैं। मैंने उसमें बोला है, थोड़ी हंसी भी आएगी, पर उसकी मक्कारी और धूर्तता, ये चीज़ें खोल देती हैं सब बातें। हृदय में परमेश्वर का वचन वो प्रकाश है जो खोल देता है, हमारा उद्धार है। हम युद्ध में भी हैं अगर, और हमारी वो मृत्यु हो रही है तो आकस्मिक मृत्यु नहीं है, परमेश्वर ने वो समय निश्चित किया है। पर अंधकार के लिए, अंधकार में जो पड़े हैं उनके लिए वो आकस्मिक मृत्यु होगी।
और उनके लिए कोई भी नहीं। वचन की ये सच्चाई को अच्छे से जान ले तो इन लोगों के लिए प्रार्थना होना कि इनकी आत्माओं को नाश कर रहा है शैतान, वो जो नहीं जान रहे हैं हमारे दुश्मन विरोधी नहीं हैं, उसके पीछे शैतान उनका इस्तेमाल करके आने वाले समय में जो इतना कठिन लग रहा है परमेश्वर के लिए बहुत सरल है। कहा गया है ना, बहुत कम बचेंगे। तो ये जो आज तक बहुत सारे युद्ध, परमेश्वर का युद्ध किनको मारता था, अमालेकियों में बच्चों को तक नहीं छोड़ना। आज इजराइलियों में आ गई ना वो बात कि अगर इनके बच्चे भी हैं तो वो 8-8, 10-10, 15-15 साल के कमांडर हैं। एक क्या शिक्षा है। तो दुष्ट ने किस रीति से ये सारा कुछ करा है और ये अंतिम समय में ये सारे छिलके उतर रहे हैं। 57, 84 और सब चीजें प्रकाश में आ रही हैं कि क्या क्या है। अभी और भी देखेंगे, अभी बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं ये सारी जातों और धर्म के, और उनके विवाद आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उस पर मुझे नहीं बोलना है, पर आने वाले समय में ये हिंदुइज्म और हिंदुत्व ये कितना भयानक होने वाला है, खुद हिंदू नहीं जानते कि हिंदुत्व उनके साथ क्या कर रहा है। अर्थात तो वो जो कट्टरवादी संगठन है वो किस रीति से उनका साथ, तो ये अपने आप लड़के नाश होने वाले। आज ये नोट कर लीजिए। और इसकी नींव जो रखी गई है, ये 100 साल पहले के इनकी नींव रखी गई है, इन्हीं वही इनके और इनका सारा कुछ पिछला और ये सब खत्म, और ये आपस में कुछ भी नहीं होने वाला है। ये अंतिम समय में ये होने वाला है और उस समय ये ढूंढ ढांड करेंगे क्योंकि इनके भाई ही इनको धोखा देने वाले हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि ये कितना गहरा जाल है शैतान का, और बचा सिर्फ प्रभु यीशु सकता है। और दंड इन पर आना है, शैतान पर दंड आना है, और वो मनुष्य पाएगा। शैतान नहीं पा रहा है, वो मनुष्य पाएगा, उसकी आत्मा पाएगी। आज वो कुछ भी कह सकते हैं, जैसे दालेत को हमने समझा तो कुछ के लिए ये कोई महत्व की बात नहीं है, पर जिसके अंदर जानना है मानने के लिए, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हो जाएंगे। और कई इस बात से प्रेरित होकर हिब्रू सीखना शुरू कर देंगे कि और भी जाने की, जो बाइबल से प्रेम करता है, बाइबल का बहुत अध्ययन करता है, वो बिल्कुल जानेगा कि इतने गहरे गहरे भेद जो पवित्र शास्त्र में छिपे हुए हैं, और लाठियों का भेद आज आपने जाना, वो अधिकार का। तो इस दालेत को मैंने अभी भूमिका के लिए रखा है कि आपकी स्मृति में ये रहे जैसे पिता, क्योंकि ये पूरा समय हम इसके बाद हनुका में जाने वाले हैं। वो 8 दिन, और 8 दिन जो परमेश्वर ने रखा, 8 का मतलब और 7वें का मतलब हम बहुत से और पहले का जानते हैं, चौथे का हम सीख रहे हैं, और चौथे पर्व में पेंटिकोस्ट का है, पवित्र आत्मा का मिलना है। और ये सब चीज़ें इसीलिए हमारे सामने आ रही हैं कि इसको और भी ध्यान से, जब पवित्र आत्मा में कि इतनी खूबसूरत चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, उसके शब्द क्यों महत्वपूर्ण हैं, उसकी आवाज़ क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी आवाज़ हमारे हृदय के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम कैसे सुनते हैं उसको, या सिर्फ वो गरीब बने रहना चाहते हैं, आत्मिक गरीब, सिर्फ संसार की धन दौलत, उस दिशा में शरीर की लालसा, तो उससे हट के है। और फुलफिल जैसे हुआ यहाँ पर, जो मेमना पूरा किया वो द्वार पर, तो हमारे द्वारों पर उसका लहू हो, हमारे ओंठों में, हमारे मुंह में, ये सारी चीज़ों में, तो हम सुरक्षित तो हैं ही, हमें डर नहीं है। उसने हमें बचाया और कभी नहीं छोड़ेगा। पर अगर हम गुलामी में जाते हैं और दुहाई देते हैं लाठी रहने के बाद, छड़ी का आपने जाने लिए, चरवाहे का बहुत मुख्य था। ये द्वार लगता छोटा सा विषय है, पर ये स्वर्ग में पहुंचाने का है। ये वो सीढ़ी है जो हमें ले चल रही है उस दिशा में, और हम सब साथ में हैं। तो अपनी प्रार्थनाओं में ये बहुत गंभीर विषय है, इसके एक एक शब्द मायने रखते हैं, और इसके अंदर जो अति विशेष चीज़ें हैं वो मैंने बता दी, निर्गमन 14:14 की। और सिखाना आखिरी में मैं बोलते जाऊंगा कि जो सिखाना है ये हिस्सा कब
सिखाना कब होता है? जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो भेद और रहस्यों का खुलना। तो हम क्या खोलते हैं स्वर्ग से, ये हमें मालूम होना चाहिए। और स्वर्ग में क्या बांधते हैं? तो जो पृथ्वी में बांधेंगे, खोलेंगे, वहीं खुलेगा, बंधेगा। तो सब चीजें उसकी अधीनता में है। अधिकार बोला गया ना कि सारा अधिकार मेरे को दिया गया है, मत्ती 28:18। तो वो सब बातें हम उसकी अधीनता में देखते हैं। जो जो उसने हमें दिया है, उसके लहू जो हमने लगाए हुए हैं, तो मृत्यु का क्यों खौफ, बीमारियां क्यों? शरीर की लालसा के कारण ये सारी चीजें हमारे जीवन में दुष्ट के द्वारा जब वो भ्रमित करता है, बहकाता है, कितना भयानक। पर आज ये द्वार उन सब बातों का रहस्य उद्घाटन कर देता है, खोल देता है वो रहस्य और भेदों को, और दिखा देता है कि कितनी अहमियत है परमेश्वर के वचन जो उसके ओंठों से निकले हैं। ये सारा पवित्र शास्त्र में वो अपने पूरे काम करेगा, वो पूरे होंगे। हर बिंदु मात्रा क्यों पूरी होगी, उसकी वजह बता दी कि वो अधिकार, और अधिकार चरवाहे को, सिखाने वाले को, जो हमको पवित्र आत्मा सिखा रहा है, समझा और सिखा रहा है। और हम दुर्बल हैं, हमारी दुर्बलता में ही उसकी सामर्थ प्रकट होगी। और जब हम बोलेंगे कि नहीं मुझे आता है और ये सारा कुछ मैं जानता हूँ, उस दिन दुष्ट और गिराते चले जाएगा। तो ऊपर उठिए, आगे बढ़िए, स्वर्गीय स्थानों में रहिए, इन बातों को समझिए और जितना हो सकता है खुद सीखिए, पवित्र आत्मा से मांगिए, दूसरों को पहुंचाइए। ये वो हिस्से हैं कि जितना आप फैलाएंगे ये परमेश्वर की सेवकाई में। पैर धोना होगा। यीशु ने पैर धोए थे, कपड़े उतारे थे, पैर धोए थे। तो अब वो ये छिलके उतार लें, वो कपड़े जो आवरण घमंड का, और एक सेवक की तरह हर कोई अपने आप को बड़ा समझ के इन चीज़ों को तुच्छ न जाने। जो आज पवित्र आत्मा मेरे द्वारा प्रकट कर रहा है, इसको तुच्छ मत जानिए। ये पवित्र आत्मा का काम है। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। और हर एक को चाहिए कि इस समझ को आगे पहुंचाएं, इस प्रेम को, इस सच्चाई को आगे पहुंचाएं। और भी अभी ये मान लीजिए पहला भाग है, ये जुड़े रहेंगे हर जगह। और जैसे जैसे आत्मा उभारेगा, मैंने एक अभी इसकी भूमिका रखी है द्वार की, क्योंकि ये द्वार का समय है, तो लगातार हम उसमें चलेंगे। और द्वार का और भी आज हमने लाठी जानी है। आगे परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र आत्मा के द्वारा जो रखा गया है अपने समय के लिए, वो भी आप पर प्रकट होगा। और वो सारी दुविधाएं, शंकाएं, ये कठिन नहीं है, बहुत सरल है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। कठिन मनुष्य अपने आप को जब ताकतवर बनाता है तब होता है, उसके विचारों के कारण होता है। और इसीलिए 14:14 और दुहाई देना रहते हुए भी परमेश्वर ने पूरी चीज़ें बता दी है। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा हम सबको और भी प्रेरित करे इन सब बातों में, और एक दूसरे के लिए सहायक होकर शैतान के और उस अंधकार की और वो सब गलत फहमियाँ और जो वो कर रहा है सबके नाश के लिए यीशु के नाम में हम मन, वचन, कर्मना, प्राण, शरीर, आत्मा, यानी मन, बुद्धि, प्राण की सारी शक्ति जो प्रेम के लिए एक दूसरे से अपने आप को मजबूत करें, आत्मा में एक दूसरे के लिए दुर्भावना को ख़त्म करके वो छिलके उतारें और अधिकार को समझें और दुष्ट को लथाड़ें, रगड़ें यीशु के नाम में। और ये हो रहा है, ये हो रहा है लगातार, और वो भी उसी रीति से काम कर रहा है। तो एक अच्छे योद्धा के लिए सारी बातों की समझ और लाठी की समझ होना आवश्यक है, जो हमें द्वार से पता चलती है। जब तक हम भीतर नहीं जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। द्वार वो हिस्सा होता है जो अधिकार को दिखाता है, उसकी अनुमति के बिना इंसान अंदर बाहर नहीं आ सकता। खटखटाते हैं ना, तो हम आगे बढ़ेंगे खटखटाने में यीशु के नाम में।